पूजा घर मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, ऐसे शैतान का पूजा घर है बाहर। पूंजीवाद को समझ में आ गया, पूंजीवाद को पता है कि बाहर उलझाए रखो। अगर तुम चाहते हो कि इंद्रियां अंदर की तरफ बहें तो तुमको इष्ट चिंतन करना पड़ेगा। इस अध्याय में मैंने तुमसे चर्चा किया, सबसे कीमती शब्द यही था, इष्ट चिंतन। भगवान चिंतन नहीं लिखा है, इष्ट। तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा गुरु, गुरु यानी भगवान, भगवान यानी ऊर्जा। और जैसे ही तुम गुरु का स्मरण करोगे, वो जो इंद्रिय तुम्हारी भाग रही बाहर की तरफ, माया खींच रही है, और माया की अपनी शक्ति है, और तुम हो कमजोर। इस सिद्धांत को समझो। अब अवध, अब इसकी सारी इंद्रियां बाहर भाग रही माया की तरफ, और यह बेचारा कमजोर आदमी यह असहाय होकर देख रहा है। और इसी वक्त इसने इष्ट चिंतन, अपने गुरु का चिंतन करना शुरू किया। अब गुरु यानी भगवान, और माया की शक्ति भगवान की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं है। तो जैसे ही अवध ओझा ने गुरु का चिंतन किया, गुरु की शक्ति इनकी शक्ति बन गई, और इंद्रिय अंदर की तरफ आ गई। ये बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी टेक्निक है। कबीरदास जी ने कहा ना, ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। ये तन विष की बेलरी, आंख, नाक, कान, जीभ, ये सब भाग रही माया की तरफ। ब्लू फिल्म दिखवा दो, ब्लू फिल्म दिखवा दो, 3-3 दिन बिना आंख बंद किए लोग बैठे रहेंगे। 3-3 दिन। इनसे कहते भैया 10 मिनट बैठ के योग कर लो। नहीं, आज मौसम नहीं ठीक है, पानी गिर रहा है बहुत, आज गर्मी बहुत है। बहाना मन की मिठाई है, बहाना मन की मिठाई है। मन को भी तो कुछ आनंद लेना है, तो बहाना मन की मिठाई है। इष्ट चिंतन अनिवार्य है। गीता में लिखा इष्ट चिंतन अनिवार्य है। ये दूसरा अध्याय कितना कीमती अध्याय है। और जैसे ही तुम ध्यान करने लगोगे, तुम्हारा मन तुम्हारी पकड़ में आना शुरू हो जाएगा। ध्यान मतलब मन को पकड़ने का विज्ञान। मजदूर और मालिक, ये जो है, ये मेहनत करता है मजबूरी में, इसलिए क्या है, मजदूर है। जो मेहनत मजबूरी में करे वो मजदूर, और ये मालिक, ये मेहनत नहीं करता, ये मौज करता है। किसमें? मस्ती में। और ये क्या है? मालिक। कभी तुमने अगर मकान बनवाया हो तो जो काम करने वाले नौकर होते पूछते रहते, भैया क्या बच गया भैया? 4:30, आधा घंटा बचा है। क्या बच गया भैया? 4:45, 15 मिनट बचा है। क्योंकि मजा नहीं आ रहा मजदूरी में। और वही मालिक दिन भर खड़ा होकर मकान बनवा रहा है उसी धूप में। अरे कह रहा यार मजदूर, अरे मिस्त्री आधा घंटा और कर लो, 10 मिनट का काम बचा और कर लो। इसको मजा आ रहा अपना मकान बनवाने में, इसके लिए मजदूरी है, मजबूरी है। अगर किसी काम में सफलता चाहते हो, उस काम को अपनी मौज बना लो। नहीं बन रहा है, ध्यान शुरू कर दो, मन की दशा को देखना शुरू करो, और यह देखो कि यह तुम्हारा मन फिल्म देखने के लिए 24 घंटे तैयार, नशा करने के लिए 24 घंटे तैयार, घूमने के लिए 24 घंटे तैयार, गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए 28 घंटे तैयार, 4 घंटे नींद में भी तैयार रहता है। यहां कोई बहाना नहीं बनाता, यहां कोई बहाना ही नहीं। और अगर ये सब फ्री का मिल रहा हो तब तो और, अरे फिर तो सोने पे सुहागा। किसके तो भेज हमारा काम करा दो, टाइम नहीं है यार, बहुत बिजी चलना है आजकल भैया। गोवा चलोगे? पैसा नहीं है, अरे हम देंगे ना सारा पैसा। हाँ चले चले अकेले, अब आपके साथ रहेंगे, थोड़ा ज्ञान ही मिलेगा। इससे कहो ध्यान करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो योग करना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो पढ़ना है, ये बहाना बनाएगा। इससे कहो सेवा करनी है, ये बहाना बनाएगा। इन सारे कामों के लिए ये बहाना बनाएगा। और अगर इन सारे कामों के लिए बहाना बना रहा है, यही ध्यान है, अपने मन की दशा को देखना। अगर इन कामों के लिए मन बहाना बना रहा है तो आपके विकास को कोई रोक नहीं सकता, कोई माई का लाल आपके विकास को रोक नहीं सकता। और इन कामों के लिए अगर बहाना बना रहा है तो आपके पतन को भी कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ध्यान यही है।
अपने मन की दशा को देखना, बस ध्यान यही है। और कुछ भी नहीं है ध्यान। लोग कहते सर हमें लोग हाथ दिखाते, कुंडली दिखाते, ठीक है वो भी एक विज्ञान है, लेकिन हाथ और कुंडली दिखाने से अच्छा तुम अपना मन देख लो, ट्राई कर लो आज। अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और इसमें अपने आप लगा हुआ है तो तुमको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, और अगर तुम्हारा मन इन चीजों के लिए बहाना बनाता है और यहां अपने आप लगा हुआ है तो तुम्हारे पतन को कोई रोक नहीं सकता। इसमें इतना मेहनत करने की क्या बात है? इष्ट चिंतन अनिवार्य है। योग साधना रहित व्यक्ति के अंदर भाव नहीं होगा, भाव नहीं होगा तो शांति नहीं होगी, शांति नहीं होगी सुख नहीं होगा, सुमरन नहीं चलेगा। निशा रात्रि संसारी के लिए, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के बारे में उसे कोई सूचना नहीं मिल रही, हो भी नहीं और हर जगह हो, तो परमात्मा संसारी के लिए निशा है, और इंद्रिय सुख सन्यासी के लिए निशा है। वो जानता है कि कुछ भी नहीं है, यह क्षणिक विचार शून्यता है। हर सुख, सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता, ये आप ही के अंदर है। सुख का मतलब ही है क्षणिक विचार शून्यता। और परमानेंट विचार शून्यता आनंद, यही है सुख और आनंद में अंतर। परमानेंट विचार शून्यता, स्थायी, स्थायी विचार शून्यता। इंद्रियां बाहर भागेंगी, बुद्धि विचलित रहेगी। अब इंद्रियों को अंदर बुलाना है तो माया की शक्ति है, तो बिना शक्ति को पाए माया की शक्ति से निपट नहीं पाओगे, तो इष्ट पकड़ लो, गुरु पकड़ लो। इसीलिए इस देश ने गुरु को अपरिहार्य कहा, इसीलिए इस देश में गुरु भगवान है कि जीवन शुरू होगा किस पे? माया पे। और 20 साल तक माया पे जियोगे, 20 साल तक माया से जीने की आदत बन जाएगी। माया से लगाओ अच्छा भोजन, स्त्री पुरुष, अब गुरु आएगा याद दिलाने। सिर्फ याद ही नहीं दिलाएगा, तुम उसके सामने रोगे कि भगवान नहीं छूट रहा है, कहेगा मेरा स्मरण करो, तो वो ये नहीं कहता मेरा स्मरण करो, कहता प्रभु का स्मरण करो। असलियत में वही प्रभु है, असलियत में वही भगवान है, गुरु का स्मरण। तो जैसे गुरु का स्मरण करोगे बड़ी शक्ति से जुड़ जाओगे, तो वो जो इंद्रियां बाहर भाग रही थी वो अंदर की तरफ भागेंगी। और जब इंद्रियां अंदर की तरफ भागेंगी, पहली बार जब तुम्हें एहसास होगा कि आहा इंद्रियां अंदर की तरफ भागी, तुम्हें दिखाई पड़ा, सुकून मिला, तुम इंद्रियों के चुंगल से बाहर निकले, बस वहीं तुम्हें गुरु के प्रति प्रेम पैदा हो जाएगा। एक प्रेम पैदा होगा अगर गुरु के पास गया और कार खरीद लिए, बिजनेस सेटल हो गया, पैसा आ गया, एक वो प्रेम है संसारी प्रेम। एक प्रेम इस जादूगरी का जो सिर्फ तुम जानोगे और गुरु जानेगा। 20 साल का जीवन, इस वक्त आप लोग देखिए कितनी बुरी स्थिति है। श्याम का जन्म हुआ और 20 वर्ष की आयु हो गई, और 20 वर्ष तक ये किसके प्रभाव में रहा? माया के प्रभाव में। माया हावी हो चुकी है, सारी इंद्रियां और मन ताकतवर हो चुके हैं, और अज्ञानता है। अब गुरु बताएगा कि परम सुख, अनंत आनंद, तुम ही भगवान हो। कहा गुरु जी हो नहीं रहा है, तो तुम गुरु से मिले, गुरु यानी भगवान। और गुरु की शक्ति ने माया की शक्ति को छीण करना शुरू किया, और तुम संसार से ऊपर उठने लगे। माया हावी हुई, तुमने इष्ट चिंतन किया, उसकी शक्ति ने इंद्रियों की शक्ति को स्थिर कर दिया, और जैसे तुम्हें यह दिखाई पड़ेगा वैसे ही तुम्हारे मन में गुरु के प्रति अकूत श्रद्धा पैदा हो जाएगी। भगवान, उस श्रद्धा को, उस प्रेम को सिर्फ तुम ही जान पाओगे और तुम्हारा गुरु, बाकी कोई नहीं जान पाएगा। गुरु समझ जाएगा कि ये खेल समझ गया, गुरु समझ